हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के डिफरेंस को पढ़ेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक्स के बारे में बताया था, उनके फीचर्स के बारे में बताया था। आज हम इनके डिफरेंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक। First point, objective. The central bank focus on the growth and stability of the economy and not on earning profit. जो सेंट्रल बैंक है उसका मेन मोटिव होता है इकोनॉमी को ग्रोथ करना, प्राइस स्टेबल करना, इन्फ्लेशन को मैनेज करना होता है और ना कि प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रॉफिट अर्न करना सेंट्रल बैंक का मोटिव नहीं होता है, जबकि जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन मोटिव ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। ए कॉमर्शियल बैंक फोकसेस ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकेंड पॉइंट नंबर, सेंट्रल बैंक इज द ओनली वन इन अ कंट्री। जो सेंट्रल बैंक है वो हर कंट्री में एक ही होता है, हर कंट्री का एक ही सेंट्रल बैंक होता है। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है। लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो एक कंट्री में बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हमें पता है इलाहाबाद बैंक, पीएनबी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं और ये सारे बैंक्स कॉमर्शियल बैंक्स हैं। थर्ड पॉइंट, क्रेडिट रेगुलेशन। सेंट्रल बैंक रेगुलेट क्रेडिट इन द इकोनॉमी बाय इशूइंग नोट्स। जो सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेट करता है क्रेडिट को नोट को इशू करके। बाय इशूइंग नोट्स सेंट्रल बैंक रेगुलेट क्रेडिट। लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक है वो रेगुलेट करता है क्रेडिट को बाय डिपॉजिटिंग कैश। कैश डिपॉजिट करके कॉमर्शियल बैंक रेगुलेट करता है क्रेडिट को। कॉमर्शियल बैंक रेगुलेट क्रेडिट बाय डिपॉजिटिंग कैश। फोर्थ पॉइंट, रिलेशंस विद पब्लिक। सेंट्रल बैंक डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशंस विद पब्लिक। कॉमर्शियल बैंक्स हैव डायरेक्ट रिलेशंस विद पब्लिक। जो सेंट्रल बैंक है उनका पब्लिक से कोई डायरेक्ट रिलेशंस नहीं होता, कोई डायरेक्ट वो ट्रांजेक्शन्स नहीं होते सेंट्रल बैंक और पब्लिक के बीच में। लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक है उनका डायरेक्ट रिलेशंस होता है पब्लिक से। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो एक कॉमर्शियल बैंक है। हाँ, और हम उस बैंक में हर रोज़ डिपॉजिट कर सकते हैं और पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशंस है कॉमर्शियल बैंक से। फिफ्थ पॉइंट, कस्टेडियन। द सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन रिजर्व्स जो है कंट्री का, जो फॉरेन रिजर्व्स है, गोल्ड है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वो सब रिजर्व करता है, अपने पास रखता है सेंट्रल बैंक। ए कॉमर्शियल बैंक इज़ नॉट अ कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक होता है उनके पास कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व्स है होता है वो नहीं रहता है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है उनके पास कंट्री का फॉरेन रिजर्व्स होता है। सिक्स्थ पॉइंट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट, कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। इसका मतलब है जो सेंट्रल बैंक है वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन से कंट्रोल करता है जो क्रेडिट का जो सप्लाई चल रहा है। क्रेडिट यानी कि मनी का जो इकोनॉमी में सप्लाई चल रहा है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है वो क्रिएट करता है क्रेडिट। अब आप इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। कॉमर्शियल बैंक्स हम लोग को लोन प्रोवाइड करा रहा है, कॉमर्शियल बैंक हमें पैसे दे रहा है, तो ये क्या हुआ, क्रिएट कर रहा है क्रेडिट। इसी को क्रेडिट क्रिएशंस बोला जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। सेवन्थ पॉइंट, डिपॉजिट। सेंट्रल बैंक डिपॉजिट सम परसेंटेज ऑफ देयर सेविंग टू द सेंट्रल बैंक। कस्टमर्स डिपॉजिट देयर सेविंग्स इन द कॉमर्शियल बैंक्स। जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपना डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास रखता है, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो अपने डिपॉजिट्स कॉमर्शियल बैंक के पास रखते हैं। आपको पता होगा कि कॉमर्शियल बैंक्स को एक फ़िक्स परसेंटेज ऑफ अपने डिपॉजिट सेव करने पड़ते हैं सेंट्रल बैंक के पास,
और उसी तरह जो कस्टमर्स है, इंडिविजुअल फर्म्स, वो भी अपने सारे डिपॉजिट्स कहाँ सेव करते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स के पास। 8 पॉइंट ग्रांटिंग लोन्स, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू कॉमर्शियल बैंक्स। जो सेंट्रल बैंक है वो लोन प्रोवाइड कराता है कॉमर्शियल बैंक्स को, लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक है वो लोन प्रोवाइड किसको कराता है? वो इंडिविजुअल्स, फर्म और बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड कराता है। 9th पॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है फॉर द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक हम लोगों के लिए, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक है वो इस पॉलिसी को फॉलो करता है। कॉमर्शियल बैंक फॉलोज द मॉनेटरी पॉलिसी मेड बाय द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का काम मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना होता है, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है उसका काम मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना होता है। 10th पॉइंट ओनरशिप, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। बहुत अक्सर सारे कंट्रीज़ में जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स आर अंडर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप, लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। आपको पता होगा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो पब्लिक बैंक है, पब्लिक ओन्ड बैंक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। 11th पॉइंट प्लेस इन बैंकिंग सिस्टम, इट इज़ द एपेक्स बैंक, द बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स इन अ कंट्री। एपेक्स यानी कि सुप्रीम बॉडी। जो सेंट्रल बैंक है वो सुप्रीम बॉडी है जो कि सारे बैंक्स, कंट्री के जितने भी बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है, इसीलिए इसे बैंकर्स ऑफ बैंक बोला गया है। कॉमर्शियल बैंक वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल बैंक एज इंडिविजुअल यूनिट्स। लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो वर्क करते हैं, काम करते हैं सेंट्रल बैंक के अंडर में। जो सेंट्रल बैंक है वो सुपरवाइज करता है कॉमर्शियल बैंक्स को, और जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस सेंट्रल बैंक लगाते हैं। 12th पॉइंट बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक वर्क एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है वो वर्क करता है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, एज अ बैंकर काम करता है गवर्नमेंट के लिए। आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट के जितने डिपॉजिट्स होते हैं और जो गवर्नमेंट को जितने लोन्स प्रोवाइड कराने होते हैं वो सब काम सेंट्रल बैंक करता है, इसीलिए इसे बैंकर ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है। कॉमर्शियल बैंक डज नॉट वर्क एज ए बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते, नॉट एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। वो काम करते हैं कस्टमर्स के लिए, बैंकर ऑफ द इंडिविजुअल, बैंकर ऑफ द जनरल पब्लिक हम उसे बोल सकते हैं कॉमर्शियल बैंक्स को। तो आज के वीडियोस में हमने पढ़ा कि जो सेंट्रल बैंक है उनका मेन मोटिव प्राइस स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, और कॉमर्शियल बैंक का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। सेंट्रल बैंक हर कंट्री में एक ही होता है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। हमने पढ़ा कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका डायरेक्ट रिलेशंस होता है पब्लिक से, लेकिन सेंट्रल बैंक का डायरेक्ट रिलेशंस नहीं होता है पब्लिक से। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक बनाता है और कॉमर्शियल बैंक उस पॉलिसी को फॉलो करता है। हमने पढ़ा कि जो बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक को बैंकर ऑफ गवर्नमेंट बोला गया है, लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक है वो बैंकर ऑफ जनरल पब्लिक है, ओनरशिप। हमने पढ़ा कि जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, लेकिन कॉमर्शियल बैंक बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप हो सकती है कॉमर्शियल बैंक की। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।